नाज़रीन, अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर घुसकर पाकिस्तान ने खौफनाक किस्म की बमबारी करके अहम कमांडर्स को मंतकी इंजाम तक पहुंचाने में कामयाबी के बाद अब अफगानिस्तान से एक खतरनाक धमकी मौसूल हो चुकी है। एक ही धमकी इस वक्त वजारत दिफा से लेकर तर्जुमान जबीउल्लाह मुजाहिद तक, वहीं एक ही धमकी जो है इस वक्त रिपीट की जा रही है। अब उसी दौरान में अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर से ही एक बहुत बड़ी शख्सियत ने पाकिस्तान के मौकिफ की तायद करते हुए उन्होंने अफगान तालिबान का पोल खोल के रख दिया है। इसकी भी मुकम्मल तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 23 फरवरी 2026 और मैं हूं आपको मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में नाजरीन अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वही हमारी असल ताकत है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि गुज़िश्ता रात पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर खौफनाक किस्म की बमबारी करके पख्तिका से लेकर खोस्त और नंगहार तक जो हैं उन्होंने जो इस वक्त टीटीपी के अहम कमांडर्स जो अफगानिस्तान के अंदर छुप कर पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करवा रहे हैं, उनको निशाना बनाने में पाकिस्तान कामयाब हो गया और यूं 7 से ज़ायद मुख्तलिफ मकामात पर हिट करने के बाद मुख्तलिफ जगहों में खौफनाक किस्म की बमबारी के बाद तकरीबन 80 के करीब जो हैं आर्म कमांडर्स को पाकिस्तान मंतकी इंजाम तक पहुंचाने में कामयाब हो चुका है। अब वो कमांडर्स के नाम क्या हैं, उनका ताल्लुक कहाँ से था, पाकिस्तान में किन किन शहरों से उनका ताल्लुक था, किस सूबे से ताल्लुक था, अफगानिस्तान के अंदर से कितने कमांडर्स को इन बमबारी में उनको मारा जा चुका है, इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात इससे पहले वाले वीलॉग में हम बता चुके हैं। आप उसको सुन सकते हैं। तमाम उसमें जितने कमांडर्स को मारा जा चुका है उन तमाम के नाम हमने आपके सामने रखा है। अब पाकिस्तान की जानिब से ये खौफनाक किस्म की बमबारी के बाद पाकिस्तान ने खुल के एक्सेप्ट किया और वो हमले के चंद घंटों के बाद ही पाकिस्तान ने तस्लीम किया कि ये हमने किया है। अब उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर से एक खौफनाक किस्म की धमकी ये मौसूल हो रही है नाज़रीन कि इस वक्त वजारत जो अफगान वजारत दिफा की जानिब से कहा गया है कि वक्त आने पर हम इसका मुनासिब और परफेक्ट इंतकाम हम जरूर लेंगे और अफगान सरजमीन के पर हमला जो है बैन अल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है और ये किसी सूरत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अफगान वजारत दिफा ने कहा है। अब इसके साथ साथ तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो अक्सर जो हैं वो अजीब गरीब किस्म के बयानात इनके सामने आते रहते हैं, तो तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि गुज़िश्ता रात पाकिस्तान की जानिब से सूबा नंगहार पख्तिका में हमारे बेगुनाह शहरियों के ऊपर बमबारी की है, जिसके नतीजे में खवातीन, बच्चे समेत दर्जनों अफराद शहीद हो चुके हैं। हम इसका मुनासिब वक्त में हम जवाब हर सूरत देंगे। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि मसाजिद को भी निशाना बनाया गया, मासूम लोगों को निशाना बनाया गया है। हम इस तरह मासूम लोगों को निशाना नहीं बनाते हैं और ये इनका काम है मासूम जानों को नुकसान पहुँचाना। हम तो मासूम शहरियों के साथ-साथ हम मसाजिद और इन पर हम अटैक नहीं करते हैं। हमारा जो टारगेट है वो पाकिस्तान की आर्मी है, हम उसी को ही निशाना हम बनाएँगे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब से कोई ये पूछे कि जो यहाँ तरलाई में, इस्लामाबाद तरलाई में जो मस्जिद पर हमला किया गया, खुदकश जो हमला हुआ, उस हमले में 50 के करीब जो हैं नमाज़ी शहीद हो गए और वो जो खुदकश हमलावर था उसने अफ़गानिस्तान से बाकायदा ट्रेनिंग ली हुई थी 6 माह की। अब इसके साथ-साथ बाजोड़ में जो खुदकश धमाका हुआ, उसमें मस्जिद भी शहीद हो गई, आम शहरियों के घरों की छतें जो हैं वो लरज़ उठी और उस मलबे तले दबने से कई छोटे मासूम बच्चों की भी डेथ्स हो गई है, 2 के करीब। अब उन हमलों के पीछे जो है उसका खुदकश हमलावर जो था वो अफ़गान शहरी ही था। इससे पहले जो कचेरी में जो अटैक हुआ इस्लामाबाद में, उसमें खुदकश हमलावर जो था वो भी अ अफ़गानिस्तान से था। इसी तरह एफसी हेडक्वार्टर में होने वाला हमला और इसके अलावा वाना कैडेट कॉलेज में होने वाला हमला, इन तमाम हमलों में अफ़गान शहरी बराह रास्त मुलविस पाए जा चुके हैं और इस तमाम टारगेट्स में मेजॉरिटी पर जो है मासूम शहरियों का खून बहा गया है। तो कोई इनसे पूछे कि आप इस हद तक झूठ क्यों बोलते हैं? फिर इसके साथ-साथ साबिका जो ज़िलज़िलों में जो छोटे बच्चों की डेथ्स हो गई हैं, लोगों की डेथ्स हो गई हैं, अब सोशल मीडिया में इनके अकाउंट्स में बाकायदा वो तस्वीर चला रहे हैं छोटे-छोटे मासूम बच्चों की कि ये पाकिस्तान ने इस दफ़ा बमबारी करके मासूम लोगों को मारा है। जब उसका बाकायदा सबूत के साथ मुख्तलिफ जगहों में
उन बच्चों की तस्वीर जो साबिका डेथ जब हुई थी तो उसका जो उन्होंने सोशल मीडिया में अपलोड किया था वो दिखाया जा चुका है, लेकिन इनको शर्म उस तरीके से भी महसूस को नहीं हो रही है। अब इसके साथ एक और धमकी अफगानिस्तान के ऑफिशियल्स की जानिब से बाकायदा कहा गया है कि पाकिस्तान के हमलों का मुनासिब वक्त में हम एक मौजू और नपातुला बाकायदा जवाब हम हर सूरत देंगे। ये अफगानिस्तान की जानिब से यही एक ही स्टेटमेंट तमाम रहनुमा और इस वक्त अफगान वजारत दिफा की जानिब से ये सामने रखा गया है। अब अफगान तालिबान किस तरह धमकी इस जो धमकियां दे रहे हैं ये बदला कैसे ले सकते हैं? ये बमबारी तो नहीं कर सकते हैं, इनके पास कोई तैयारी इस तरह की तो इनकी प्रोफेशनल कोई आर्मी तो है नहीं कि जो पाकिस्तान की आर्मी के साथ मुकाबला करें। ये हमला करेंगे उस तरीके से कि ये मुख्तलिफ जगहों में सॉफ्ट टारगेट्स को चुनकर ये मासूम लोगों की जानें लेंगे। ये इनका हदफ होगा, उसी पर ये काम करेंगे। जो आने वाले दिनों में मुमकिन है सिक्योरिटी फोर्सेस के मुख्तलिफ जगहों में खुदकश हमलों के साथ-साथ मुमकिन है कि वो पाकिस्तान में आम सॉफ्ट जो मुख्तलिफ टारगेट्स हैं, मसाजिद हैं, उसको निशाना ये बना सकते हैं ये बाकायदा। और उसमें मेजॉरिटी पर जो है कि सेक्ट के मसाजिद को हिट कर रहे हैं, जो इनकी टोटली अक्कासी यही करती है। तो ये आने वाले दिनों में मुमकिनात हैं, खतरात हैं, लेकिन पाकिस्तान कैसे इसका फेस करता है वो ज़रूर देखना होगा। अब इसी दौरान ही पाकिस्तान के इस हमले के बाद जो है अफगानिस्तान में नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है, एनआरएफ के जो सरबराह है अहमद मसूद, उसने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दागी है। अब उसने स्टेटमेंट ये दागी है कि अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान गहरा गठजोड़ है, ये उन्होंने खुल के कहा है। फिर उन्होंने कहा है कि अफगान तालिबान, टीटीपी और दीगर जंगजू जो ग्रुप्स हैं और जो दहशतगर्द हैं, उनको बाकायदा महफूज पनाहगाहें जो हैं अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान मुहैया कर रहे हैं। ये बाकायदा अहमद मसूद ने एक्सपोज करके रख दिया है। फिर आगे कहते हैं कि ये जो इनको तहफ़्फ़ुज़ जो मिल रहा है, इसकी वजह से खित्ते की सलामती को संगीन किस्म का खतरा लाहक है और कहा है कि इससे बिलखुसूस पाकिस्तान जैसा जो मुल्क है हमसाया, उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरात लाहक है। तो यूँ अफ़गान तालिबान का जो असल चेहरा था उन्होंने बुरी तरह एक्सपोज़ किया है और यही अहमद मसूद का जो मौक़िफ़ है, यही जो अक़वाम मुत्तहिदा की मुख्तलिफ बाकायदा रिपोर्ट्स में भी यही इंकशाफ हो चुका है। हमसाया ममालिक ने भी यही तहफ़्फ़ुज़ात का ज़िक्र किया है, जिसमें ईरान, रूस, पाकिस्तान, चीन की जानिब से बिलखुसूस इस पर जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार साथ-साथ कर चुके हैं। एक और कार्रवाई आज हो चुकी है बनू में। बनू में सीटीडी की टीम पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया था और जवाबी कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्दों को मारा जा चुका है और ये इत्तलात है कि उनके साथियों की फायरिंग से उनकी डेथ हुई है। अच्छा, दहशतगर्द जो हैं उसमें उसामा उर्फ दानियाल और उर्फ बागी जो हैं, वो मारा जा चुका है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।